नीचे की ओर यहाँ पे लिखा हुआ क्या, पर्सनल डिटेल। फ्रेंड आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करना है। अब देखिए यहाँ आज की पे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हो अपने यस बैंक में। फ्रेंड बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कितने समय में आपका खाता खुल जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप अपने यस बैंक में अपने लिए सेल्फ खाता खुलवाना चाहते हो, इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी ही होगी। तो फ्रेंड इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। फ्रेंड सपोर्ट कर लो यार, सपोर्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए फ्रेंड यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर की ओर आपको देखने के लिए मिला हुआ क्या, फॉर बैंक यूज़ ओनली, यानी कि आपको ऊपर वाला स्लॉट बिल्कुल भी नहीं भरना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। अब आते हैं हम लोग नीचे की ओर, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, पर्सनल डिटेल। फ्रेंड आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रीफिक्स में आप मिस्टर हो या मिसेस हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस गोले को फिल कर लीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद फ्रेंड फर्स्ट नेम, देखिए फर्स्ट नेम में क्या होता है कि भाई जैसे आपका नाम है पवन कुमार, मान लीजिए पवन कुमार आपका नाम है, तो फ्रेंड आपको पवन पी कैपिटल में पूरा आपको लिखना है, PAW, यानी कैपिटल लेटर में आपको हर एक स्लॉट में आपका नाम लिखना है। उसके नीचे आपका आता है मिडिल नेम। मिडिल नेम तो आपका है ही नहीं है, क्यों, आपका पूरा नाम क्या है, पवन कुमार, यानी कुमार ही है सीधा, आपका लास्ट नेम हो गया क्या, कुमार। तो आपको बीच वाला पोर्शन खाली छोड़ देना है। अब किसी किसी का नाम होता है क्या, पवन कुमार सिंह, यानी कि तीन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, यानी तीन वर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे पवन कुमार सिंह, यानी कुमार आपका मिडिल में आ जाएगा और सिंह आपका लास्ट में आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नाम की बात कर लेते हैं। भाई नाम के आधार पे आपको कौन सा नाम यहाँ पे डालना है। तो फ्रेंड बहुत से लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो यार हम अपना घर के नाम पे अपना अकाउंट खोल लेते हैं। तो फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है जो किसी भी आपकी गवर्नमेंट आईडी में लगा हुआ हो। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो आपके पास 12वीं या 10वीं का रिजल्ट कार्ड होगा, उसके आधार पर भी फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट योजनाएं आती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं, तो यहाँ पे आपके अकाउंट में आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाले होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। तो इसलिए फ्रेंड आपको नाम वही लिखना है जो कि आपके किसी भी एक पर्टिकुलर आईडी में लगा हुआ हो। तो चलिए यहाँ पे अब आपका नाम हो गया। अब आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पर। आपकी डेट ऑफ बर्थ सीधी सी बात है दी गई होगी, आपके आधार कार्ड में दी होगी या फिर आपके पैन कार्ड में मेंशन की गई होगी, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप जेंडर में क्या हो, मेल हो फीमेल हो, आप सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे नीचे को आता क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, आपके पास खुद का घर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले नहीं हो, आप कहीं बाहर के हो, इंडिया में आप रहने लगे हो, किराए से रह रहे हो प्रेजेंट में, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लेना है। सिटीजनशिप इंडियन है, सीधी सी बात है। नेशनलिटी इंडियन है, सीधी सी बात है। अगर आप कहीं और से ही बिलोंग करते हो फ्रेंड तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आगे दिए गए हैं। आधार नंबर आपको आपका लिख देना है भाई, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, सीधी सी बात है। अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास आधार कार्ड तो 99% होगा ही होगा। यहाँ पे आपके पास आधार सीडिंग। अब देखिए आधार सीडिंग में बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं यार इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड जब भी हमको कोई भी सरकारी सेवा मिलने वाली होती है, यानी सरकारी बेनिफिट मिलने वाला होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है, तो आपके आधार कार्ड को ही चेक किया जाता है। डिटेल के साथ आपका आधार कार्ड लगा होता है गवर्नमेंट की सभी सेवाओं में, आपको पहले बता रहा हूँ, और आपके आधार कार्ड के बेसिस पर ही आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि यार आधार सीडिंग मैं करना चाहता हूँ, मतलब मेरे आधार कार्ड के आधार पर मुझे जो भी सेवा मिले, जो भी मुझे बेनिफिट मिले, वो सीधा सीधा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो फ्रेंड आपको सिंपल वे में करना क्या है, इसको यस कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड आपको यस कर लेना है। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या, पैन कार्ड। फ्रेंड पैन कार्ड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सीधी सी बात है। आपको आपके पास पैन कार्ड होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड होगा, वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास नहीं है पैन कार्ड, आप नहीं बनवा पाए हो, तो कोई आपके पास रीज़न होगा, आपको यहाँ पर रीज़न भी मेंशन आप कर सकते हो। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अगर आपके पास कोई
पॉलिटिकल एक्सपोजर है, आप मतलब किसी राजनीति से जुड़े हुए हो, तो फ्रेंड वो भी आपको मेंशन कर देना है कि जी हाँ मैं पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हूँ, या फिर मेरे पास पे कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको टिक कर देना। अगर आप एक आम आदमी हो, एक आम जनता के एक आम नागरिक हो, अपने भारत के एक आम नागरिक हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको नीचे की ओर आना है। नीचे आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा देनी है। पहले क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले लगा देनी है। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं कि पहले सिग्नेचर कर देते हैं और फिर उस पर फ़ोटो लगा देते हैं। तो फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो फ्रेंड आपका ये फॉर्म जो है बैंक वाले बार बार देने में दिक्कत करते हैं। तो इसलिए आपको पहले फ़ोटो लगानी है और उसके बाद क्रॉस में साइन करनी है, इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको साइन करने पड़ेंगे आपके, इस तरीके से, यानी फ़ोटो पे क्रॉस आपको साइन करने पड़ेंगे। तो इसलिए फ्रेंड यूजुअल वे में आपको पहले फ़ोटो लगानी है और फिर साइन करनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले साइन कर दो फिर फ़ोटो लगा दो, ये गलती मत करना। तो यहाँ पे अब आपको उसके बगल में आता है क्या, एक बहुत बड़ा स्लॉट आपको दिया गया है। अगर आप इलिटरेट हो, यानी अपनी भाषा में क्या, अगर आप अनपढ़ हो, अंगूठा लगाते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे अंगूठा लगा देना है। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको आपके साइन भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे यूजुअल वे में आपके साइन कर देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट पेज में आपको दिया गया है क्या, मेडन नेम, यानी आपकी वाइफ का नाम क्या है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आपको यहाँ पे तीनों क्या है यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके नीचे आता है माइनर। फ्रेंड क्या, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है, आप 18 के अभी नहीं हुए हो, 18 से कम है, अगर आप माइनर हो तो आप यस कर दीजिए। अगर नहीं हो, 18 से ऊपर हो फ्रेंड, तो आप यहाँ नो पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम मेंशन कर देना है भाई। आपके पिताजी जो भी हैं, सीधी सी बात है, मिस्टर लगा के आपको यहाँ पे यूजुअल वे में पूरा का पूरा नाम लिख देना, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, सेम टू सेम जैसा हम लोग पहले फिल किए हैं। मदर नेम वही सेम टू सेम जैसा हम लोग फिल करते आए हैं अभी। रेजिडेंशियल एड्रेस, देखिए इसको हमको समझना है फ्रेंड। रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो, यानी कि कहाँ आप रेजिडेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिख देना है प्रॉपर वे में। आपको 3 लाइन दी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, आपको 3 लाइन दी है। 3 लाइन में आपको पहले प्रॉपर वे में आपका एड्रेस लिख देना है। उसके बाद लैंडमार्क, आपके एरिया का कोई एक ऐसा स्थान होता है फ्रेंड, एक ऐसा कोई स्तंभ होता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, जिसके आधार पर आप अपने हर जगह लगाते हो। तो फ्रेंड उस लैंडमार्क को, उस प्राचीनतम स्तंभ को या फिर उस प्राचीनतम जगह को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट, भाई आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से ज़िले से हो, आपको यहाँ मेंशन कर देना है। स्टेट, किस स्टेट से हो। कंट्री, सीधी सी बात है इंडिया ही होगी लगभग। पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे इन करंट सिटी, आपको ये भी मेंशन कर देना है कि भाई आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो। उसके बाद आता है नीचे की ओर ऑफिस और बिजनेस एड्रेस। फ्रेंड आप अगर एम्प्लॉयड हो, कहीं पे काम करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपको वहाँ का एड्रेस भी प्रॉपर वे में फिल कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अपने घर पे ही बिजनेस करता हूँ, मैं घर पे ही अपनी दुकान खोले हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको यहाँ पे दोनों एड्रेस फिल कर लेना। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे वाले एड्रेस पर। तो ये एड्रेस आता है ओवरसीज़ एड्रेस फॉर एनआरआई, यानी कह सकते फ्रेंड एक ऐसा एड्रेस कि आप इंडिया के नहीं हो, आप इंडिया के नहीं हो, आप बाहर से हो लेकिन इंडिया में रह रहे हो। तो फ्रेंड आप जहाँ पे रह रहे हो, फॉरेन नेशनल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कह सकते हो कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको फिल कर देना है प्रॉपर वे में। यहाँ पे अब आता है क्या, अदर पर्सनल डिटेल्स ऑफ एनआरआई। अगर आप एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, इंडिया के रहने वाले नहीं हो, आप बाहर के हो, तो यहाँ पे आपको आपकी और भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कब तक का है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, टाइप ऑफ वीज़ा है आपके पास कि नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे की ओर आता है क्या, परमानेंट एड्रेस। फ्रेंड परमानेंट एड्रेस, अब देखिए यहाँ पे आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हो तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है पूरी की पूरी, सिंपल वे में। अब नीचे की ओर आता है क्या, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस सिलेक्ट एनी वन, यानी करेस्पॉन्डेंस मतलब ये होता है कि भाई कोई भी बैंक का लेटर हुआ, कुछ भी नोटिस हुआ, तो वो आपके कौन से एड्रेस पर पहुँचे, रेजिडेंशियल एड्रेस पर पहुँचे या ऑफिस एड्रेस पर पहुँचे। तो यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है क्या, रेजिडेंशियल, आपके घर पर पहुँचे तो भाई घर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो नहीं यार मुझे ऑफिस से मंगवाना है, तो आप ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे परमानेंट एड्रेस पर पहुँचाना है, भाई आउट ऑफ इंडिया पहुँचाना है, तो आप आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे अब आता है क्या, एड्रेस फॉर विच प्रूफ सबमिटेड, यानी कि आपको एड्रेस भी लिख देना है क्या, सबमिटेड के लिए, प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे आप रेजिडेंशियल भी सिलेक्ट कर सकते हो और ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर।
फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है भाई, कंट्री कोड क्या है आपका, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इंडिया का +91 है, सब लोग जानते हैं, तो इंडिया का आपको लिख देना। आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख देना फ्रेंड। अगर आप लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हो फ्रेंड, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डिटेल अंडर फैक्ट CRS सिमिलर फॉरेन टैक्स लॉज एंड ट्रीट्स, अगर आपका कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी बंदा है जो यहाँ पे टैक्स के रिगार्डिंग है, अंडर फैक्ट से कोई दूसरा पर्सन है, तो वो भी आप यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेट वगैरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जैसे प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे पूरा का पूरा अपनी डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पे यूजुअल वे में चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, डॉक्यूमेंट पे। देखिए फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। देखिए अगर आप NRI हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आप क्या सिलेक्ट करोगे, पासपोर्ट नंबर। सीधी सी बात है, पासपोर्ट नंबर। अगर आप इंडिया से ही हो, लोकल इंडिया के रहने वाले हो, तो आपको यहाँ पे देखिए आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हो, पैन कार्ड भी लगा सकते हो। दोनों में से आप कोई भी एक ID लगा सकते हो। और लगाने के लिए तो आप नरेगा कार्ड भी लगा सकते हो, आप वोटर ID भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो अपनी आइडेंटिटी। और एक्सपायरी डेट हमेशा याद रखना, आपके पासपोर्ट की होती है, आप देख पा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की होती है, यानी आधार कार्ड की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लॉट नहीं दिए गए हैं। और ना ही पैन कार्ड की होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे यूजुअल वे में आपको करना क्या है, आपका ये पोर्शन फिल हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल के बारे में कि भाई आपका क्या है, वो कैसा है। तो आप क्या हो भाई, मैरिड हो कि नहीं हो। तो फ्रेंड अगर आप मैरिड हो तो मेंशन कर दीजिए, नहीं हो तो आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। उसके नीचे आता है रेजिडेंस टाइप, एड्रेस, आपके पास खुद का घर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके परिवार का घर है, फैमिली ओन्ड है, तो आप फैमिली ओन्ड कर दो। रेंट किराए से रहते हो तो किराए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कितने पढ़े लिखे हो, 10 से 12 तक पढ़े हो, तो आप 12 तक पढ़े हो तो आप यहाँ अप टू 10th कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, 12 के बाद पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपसे लगता है कि यार नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई काम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इलिटरेट अगर आप अनपढ़ हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये पोर्शन दिया गया है। ऑक्यूपेशन टाइप, भाई आपके ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप सैलरीड हो या फिर कह सकते हो रिटायर्ड हो या फिर एक स्टूडेंट हो, तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आप हो यूजुअल वे में आपको वो टिक कर देना है। अब आता है सैलरीड एम्प्लॉय डिटेल, भाई आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक या फिर कह सकते हैं LTD कंपनी है कोई भी, तो आप यहाँ पे यूजुअल वे में उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब नीचे को रहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल मैंडेटरी, अगर आप कहीं पे काम करते हो, प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो, क्या है सारा का सारा यूजुअल वे में। उसके बाद सबसे नीचे की ओर आपको आ जाना है, क्या आता है इफ़ बिजनेसेस इट्स नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो, एग्रीकल्चर बिजनेस करते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग लास्ट पेज पर। लास्ट पेज में आपको आपकी यहाँ पे यूजुअल सी बात है, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। कन्फर्म ऑफ योर बिजनेस इन्वॉल्व टू द फॉलोइंग, अगर आप और भी इसके अलावा करते हो काम, कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं लघु उद्योग, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई यस लेबर सप्लाई करते हो या फिर ठेकेदार हो, जो भी हो आप यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हो, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। नीचे आता है एनुअल इनकम, आपकी इनकम कितनी है, लगभग मिडिल क्लास आदमी की फ्रेंड इतनी ही इनकम होती है पहले वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे 0 से 1 लाख के समथिंग, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आता है क्या, सैलरी, भाई सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि आपके पास क्या आता है, सैलरी आता है, फिर इनकम आती है, जो भी आपके पास हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपको। अगर आपकी सैलरी है, महीना पे आपको फिक्स है, इतना आपको मिलना ही मिलना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है कि अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो क्या, प्रोडक्ट एंड ऑफर अपडेट्स, अगर आप YBL के लिए, यस बैंक लिमिटेड UPI के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो अपने आप को, तो यस आई वांट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना है, और यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देना है। आपको यहाँ पे वही सिग्नेचर करनी है जो आप अपने बैंक अकाउंट में लगाना चाहते हो। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई और सिग्नेचर फ्रेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आखिरकार हमारे इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट के नंबर यहाँ पे फिल किया है, अगर आपने आधार कार्ड का लगाया हुआ है, पैन कार्ड का लगाया हुआ है, नरेगा कार्ड का लगाया हुआ है, तो उसकी आपको पर्टिकुलर फोटोकॉपी ले लेनी है। फोटोकॉपी लेने के बाद आपको सिंपल वे में आपके डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इसके साथ अटैच करके इस फॉर्म को आपको बैंक एम्प्लॉय को दे देना और कहना सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। तो फ्रेंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, आप अपने अकाउंट को उसके बाद यूज़ कर पाओगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करते रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब
तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।